अभ्यास करने की तो बात कही गई है। आप चाहो, आप लोग तो योग दर्शन के जो क्रिया योग है, अष्टांग योग है, उसका भी इसमें पालन कर सकते हो। तब जा करके प्रयत्न करेंगे तो आप साधक बन जाएंगे। ठीक है, अष्टांग योग और क्रिया योग, हाँ, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इससे शुरू करना पड़ेगा। वो पूरा 8 अंगों को लेके चलना पड़ेगा आपको। और देखिए, अष्टांग योग का पालन जो है किसी गुरु के सानिध्य में करिए तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार कर लीजिए प्रयोग उसका, उसके बाद आप खुद करते रहिए। हाँ, अष्टांग योग अपने आप में बहुत जबरदस्त है, समझ रहे हैं। अष्टांग योग जब व्यक्ति पालन करने लगता है ना, तो वह अपने आप को खुद जज करने लगता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पहुँच गया, किसका अनुभूति हुआ, खुद जाने लगता है वो। हैं? क्या? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और अपनी अपनी क्षमता होती है। और सिद्ध होने का एक लक्षण होता है कि स्थिर सुख आसनम, तो जिस आसन में बैठने के बाद जो है सुख का अनुभव हो, ठीक है, वही आसन है। तो टाइमिंग तो लगता है कि अब आपकी प्रकृति के पर निर्भर है कि आप कितने दिन में आसन सिद्ध सिद्ध कर लोगे आप। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी चेतना का स्तर कितना है, विवेक कितना है, ज्ञान कितना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, आप चाहो तो 6 महीने लग जाओ ना पूरा जम करके, तो सिद्ध कर लोगे। एक ही आसन पे 6 महीने लग जाओ, और उसमें ये भी है कि पथ्य अपथ्य का, मिताहार का ध्यान जरूर दिया जाता है। पैर में दर्द रहता है? हाँ, वो थोड़ा रहता है। देखिए, थोड़ा सा यही मेहनत है, इसी के पार करिए, इसी को पार करिए, सहते हुए पार करिए। जब कहीं दर्द हो पैरों में ना, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। बदल लीजिए, क्या करेंगे, बदल लिया करिए, कोई बात नहीं, बदल लिया करिए। ठीक है, एक उपाय है कि आप बैठे बैठे हो तो बीच बीच में ही बदल लिया करो। अब देखिए, सतत सतत अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं होगा। और बताइए। शिव सूत्र का ये जो द्वितीय उपदेश है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये है।
शाक्तोपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, ये दो हठयोग के मुख्य विषय हैं। तो इनकी ध्यान पद्धतियों को, इनके जो बातें कही गई है, जो मंत्र कहे गए हैं, जो सूत्र कहे गए हैं, उन पे सही तरीके से ध्यान दिया करें आप लोग। ठीक है। और बताइए। खेचरी मुद्रा के साधना के लिए जानते हैं, वो वैसी जगह अभी उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर कहीं जगह उपलब्ध हो जाएगी तो हम करवा देंगे उसका साधना। इसके लिए ना, जानते हैं, हमारे अनुकूल भोजन होना चाहिए। आप लोग गड़बड़ी कर देते हो खाने में, पीने में, और थोड़ा सा ऐसा फाल्ट होता है ना। कहना, मैंने कहा ना, मिताहार नहीं फाल्ट हो। अगर ये सही नहीं हुआ तो आप हठयोग की साधना करना छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे आप। बहुत बड़ा मायने रखता है मिताहार। ठीक है। और आप लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हो, खा लेते हो, कुछ पी लेते हो, तो कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी बेसी। ठीक है। साधना के लिए तो भाई समय चाहिए। एक बार आपको वो रूटीन का पता चल जाएगा ना, जो हठयोग का, जो साधना का जो रूटीन है, तो फिर आप करते रहना। फिर वैसे माहौल आप चाहे तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा पूरा इसका। तो फिर आप लोग कर पाएंगे उसको। कैसे करना है, कितना समय देना है, क्या फिर उसके बाद करना है, पूर्व की पश्चात की सभी क्रियाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है। जब साधना की जाती है तो पूर्व और पश्चात दोनों क्रियाएं की जाती है। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए जो है ना, उसका जो अनुष्ठान होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है। वैसी वेशभूषा, वैसा कपड़े लगते, वैसे व्यवहार, वैसी बातें, वैसे ज्ञान की बातें, कम बोलना, कम वार्तालाप करना, लोगों से, लोगों के ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर रहना, बातचीत कम करना, ये सब बड़ा मायने रखता है हठयोग की साधना में। ठीक है। बिना उसके हाँ, वो चाहिए, वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आप घर पे कहा जाता है, परंतु आप लोग नहीं कर पाते हो। केवल आप थोड़ा सा आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, आपका कोटा पूरा हो जाता है, फिर छोड़ देते हो आप। ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो छोड़ने वाली बात नहीं होती है। ये नहीं कि आप लें, अब उसके लिए ज्ञान भी होना जरूरी हो ना, कि बाद में फिर आप कभी ऐसा ना हो कि किसी के प्रभाव में आकर के जो क्रिया का अभ्यास कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसको भूल जाओ या छोड़ दो आप। ऐसा भी नहीं चलेगा। वहाँ पे तो आपके, आपसे संबंधित जितने भी कनेक्शन होते हैं उसे कट करने पड़ते हैं। साधना के लिए आए तो फिर सब कुछ छोड़ करके आइए। ठीक है। ये बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी
जो भी होगा आप लोग जितना हो सकता है उतना करते रहिए। ये ज्ञान जो जितना दिया जा रहा है यही एक तरह से संबल का काम करता है। जब साधना करते हैं तब ये क्यों कहा जाता है कि ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप साधक होते हो, जब साधना करते हो, तो उस समय ये काम आता है। तब इसकी कीमत आपको पता चलती है कि हाँ यार, ज्ञान का हमने जो ज्ञान पढ़ा है वो वास्तव में हमारे लिए बड़ा कीमती है। जब आप संप्रजात और असंप्रजात समाधि में पहुंच जाते हो पूरी दुनिया का त्याग करके, तब आपको समझ में आता है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है ये कितना हमारे लिए बहुमूल्य है। अभी नहीं पता चलेगा ये जो ज्ञान हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है, तो आप लोगों को लगता है क्या ये पढ़ रहे हैं। परंतु यही ज्ञान आपको इस जन्म में या पूरे जन्म में भी काम करेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये जितना ज्ञान आप लोग ले रहे हो, चाहे हठ योग के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, वही ज्ञान आपको वहाँ उस परमात्मा तक पहुँचाएगा। ठीक है। ज्ञान आपको कुछ दे के जाता है, ज्ञान आपको परिष्कृत करके जाता है, ज्ञान आपको मुक्त करके जाता है। ठीक है। बिना ज्ञान के आप चलेंगे ना तो कभी भी बदल जाएंगे आप। जो बिना ज्ञान का चलता है ना तो वो कुछ साल तक काम को करेगा, जब तक उस बात का प्रभाव रहेगा, फिर छोड़ देता है, कहता है कि हमने तो छोड़ दिया। मैं जो है इससे पहले करीब 15-16-17 साल से, मैं 2005 से मैं योग करवाता हूँ, 2005 से। ठीक है। तो मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग आए जिनको मैंने योग करवाया, तो परंतु अब उनसे अब पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर मैंने छोड़ दिया, 1 ही साल 2 साल किया था, 3 साल किया था, छोड़ दिया, अब तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो वो जो ज्ञान उन लोगों को मिला था वो केवल एज ए अज्ञानता वाला प्रैक्टिकल ज्ञान था। एक महिला शुरुआत में मुझे मिली थी, तो अब पहले वो जिम करती थी, पता है, तो उन्होंने छोड़ करके फिर योग में आई। तो योग को कुछ दिन तक किया, योग को छोड़ने के बाद फिर वो जो है डांस को ज्वाइन कर लिया, डांस की क्लास करने लगी। फिर डांस को छोड़ करके फिर किसी और को ज्वाइन कर लिया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आपने बताया था, बहुत अच्छा बताया था, परंतु अब हो नहीं पाता है, आप चले गए तो अब नहीं होता है। मैंने कहा कहाँ कहाँ माहिर रहूँगा, है ना। हर जगह मेरे रहने से आप करोगे तो ये तो फिर दबाव वो वाली बात हो जाती है ना। ज्ञान का बने रहना मुश्किल है। आप लोगों को जितना ज्ञान बताते हैं वो क्या ज्ञान आप लोग इकट्ठा करके रख पाते हो। डेली 2 घंटे 3 घंटे आप लोगों के सामने मैं होता हूँ, और क्या मैं जितनी ज्ञान की बातें बताता हूँ, क्या आप लोग वो सारी बातें याद कर रख पाते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसीलिए ज्ञान का टिके रहना जरूरी है, तब जाकर के साधना होती है। साधना के लिए ज्ञान यदि हवाई फायर है, जैसे मान लीजिए कि आज पानी धूल में बालू में पानी फेंके और पानी सूख गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, तो पानी वहां फेंकिए जहां पे पानी दिखाई दे कि हाँ पानी यहाँ पे गिरा हुआ है। रेत में मिट्टी में पानी फेंकोगे तो नहीं पता चलेगा कि पानी कहाँ गया। ठीक है, समझ में आ गई बातें कुछ।
तो एक तो ये भी एक मंत्र है कि ज्ञान अगर आपके पास लंबे समय तक टिका हुआ है तो आप मुक्ति में जा सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, साधना कर लोगे, सिद्धि कर लोगे, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि ज्ञान लंबे समय तक नहीं है तो फिर आप कभी भी छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चले जाओगे, किसी दूसरे के बहकाव में आ जाओगे, कभी छोड़ दोगे। बहुत से लोग जुड़े मुझसे, बहुत से लोग जुड़े हैं, मुझे कहते थे कि मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज सब फरार हैं, कोई नहीं पता है। समझ रहे हैं? वो कौन थे? वो सब कंबल बुद्धि वाले थे। अब मुझे भी समझ में आता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो भाग ही जाते हैं। फिर साथ चलने वाले बड़े कम मिलते हैं भाई। वो कहते हैं कि नहीं, आपका अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान है, आपके साथ हम रहेंगे और आपके साथ मतलब हम अपना कल्याण साधना करेंगे, ये वो करेंगे। परंतु मेरी बातों को सुनते हुए उनको बड़ा मजा आया और जोश वोश में मुझे आके कहने लगते हैं, परंतु जानते हैं क्या होता है, फिर बाद में छोड़ देते हैं वो। और फिर कभी फोन मिला हुआ, मैसेज करो तो कभी बात भी नहीं करते कि पूछूंगा कि क्या हुआ, संपर्क भी तोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे मैंने देखा है लोगों को। मैं तो बहुत देख चुका हूं, मैं सही बताऊं आप लोगों को, मैं ऐसे हजारों लोगों को देख चुका हूं जो मुझसे ऐसी ऐसी बातें करते थे। एक आप लोग टिके हुए जो सारी विद्याओं को सीख रहे हो, मैं तो बहुत से लोग तो भाग गए, कहे कि नहीं आप आचार्य जी बहुत अच्छा बताते हो। पहले सर बोलते थे, मैंने कहा कि सर मत बोलो। पहले भी मैं कहता था, मैं इसके पहले पक्ष में नहीं था, तो लोग कहते ही थे, तो मैं कहता था कि देखो ये जोश वोश में तो नहीं बोल रहे हो ना, लोग बोलते थे तभी मैं बोलता था। मैंने कहा कि साधना की तरफ चलना बड़ा कठिन है। आप संसार में हो, आज जो थोड़ा आपका मन बना हुआ है तो मेरे साथ हो, फिर कुछ दिन बाद आप छोड़ दोगे, क्या करोगे? छोड़ दोगे ना फिर कुछ दिन बाद। ज्ञान का टिके रहना जरूरी है। मान लीजिए कि ये जो ज्ञान आप शिव सूत्र का पढ़े हो, हठ रत्नावली का पढ़े हो, ग्रंथ संहिता का पढ़ रहे हो, आप लोग जो भी बहुत से ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ लिया है, गोरख संहिता से लेकर के सिद्धांत से सिद्धांत पद्धति, योग दर्शन, कबीर, बहुत से ग्रंथों को पढ़ लिए हैं आप लोग, परंतु क्या वो ज्ञान टिका है आप लोगों के अंदर? नहीं टिका है ना। फिर आप लोग उसको रिपीटेशन करना, रिपीटेशन करते ही नहीं हो, इसलिए नहीं टिकता है। एक लोग आज से 1 साल पहले हम अहमदाबाद के हैं, तो वो कहे कि आचार्य जी हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ काम करेंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और आप हमको जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, जिस भी तरह का काम हो, आप हमें बताइएगा, मैं आपका काम करूँगा। अब मेरी बातों से प्रभावित हुए तो मैंने कहा कि आप प्रभाव में आके तो नहीं मुझसे बोल रहे हो ना? बोले नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे बोले मुझे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे बहुत लोग आ गए हैं, मैं इसीलिए आपसे कह दिया कि मेरे सामने जब आते हैं तो लोग पहले ही से ही बोलते थे। और स्थिति ये हुई कि आज उनको एक दिन फ़ोन उठाया, एक दिन मैंने दोबारा फ़ोन किया तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। मैंने उनको मैसेज किया कि जब समय मिले तो फ़ोन करना, आप थोड़ा काम है आपसे। मैं वही जांच पूछना चाह रहा था कि थोड़ा आवश्यकता है आपकी, ठीक है। तो वो भाग रहे हैं अब वो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे, कहते कि आपको कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता, कुछ भी आप हमें बताना। अब वो भाग रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं कि वह क्षणिक ज्ञान से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने उनका, और वो ज्ञान उनके चित्त में लंबे समय तक नहीं
टिक पाया, क्योंकि वो मंत्र नहीं बन पाया था। समझ रहे हैं? मैंने उनसे पूछा क्या बात है भाई, आजकल फ़ोन नहीं करते हो, उठाते। एक दिन फ़ोन बाय द वे उठा लिए। मैंने क्या बात है, आप फ़ोन भी नहीं उठाते हो, कॉल भी नहीं उठाते हो, ना बात करते हो। तो कहते नहीं नहीं, बहुत इमरजेंसी में पड़ गया था मैं। तो उनके यहाँ एक बगल वाले हैं, तो वो कहने लगे अरे कोई इमरजेंसी में नहीं है, और डेली बाज़ार में यहाँ वहाँ घूमते रहते। मैंने कहा कि अच्छा, हमसे तो कह रहे थे कि बड़े इमरजेंसी में हो। बोले कहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हो, आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमसे झूठ करके क्या बोलेंगे, हम तो उनके ही कल्याण के लिए बात करना चाहते हैं। बाकी वो तो जैसे मान लीजिए कि वो नहीं थे तब भी हम थे, और हैं तब भी रहेंगे, तब भी हम रहेंगे। अपना काम तो हम कर ही रहे हैं। परंतु मैंने कहा कि ये व्यक्ति हमें ऐसे ऐसे कहे थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये देंगे, वो लेंगे। उसके बाद ही फिर गायब हो गए पूरा। ठीक है। तो एक दिन मुझे फ़ोन किए, लग रहा है कि कहीं पिए थे कि चढ़ाए थे कि क्या हुआ था। बोले आचार्य जी, हमने बड़ी गड़बड़ी कर दिया, हम बड़े बुरी लोगों के बीच में फंस गए हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, आप हमसे बोलते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कहते कि नहीं नहीं, हमको वो सब जान का हमको याद है, फलाना है, ठिकाना है। तो ये बात होती है, वो ज्ञान का नौ टिकना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी बात को सुना आपने, ज्ञान मिट गया, ऐसा ही होता है। कंबल बुद्धि कहते हैं, पानी में पानी वाली बुद्धि कहते हैं इसको। और क्षणिक प्रभावित होने वाला व्यक्ति होता है, उसका चरित्र होता है। जो नहीं कहते हो बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है। समझ रहे हैं? जो कुछ नहीं कहते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो कहते हैं ना कि मैं बहुत काम करूंगा, बहुत ये करूंगा, बहुत सहयोग करूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, मैंने ये देखा है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान का टिकना असंभव हो जाता है, ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान का न टिकना एक बहुत बड़ा वृत्ति है, बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत बड़ी समस्या है। इस ज्ञान के न टिकने से आपका जन्म भी खराब हो जाता है ना। फिर यहां तो आप लोगों को आत्मा परमात्मा की शिक्षा दी जाती है ना, कोई और तो शिक्षा देते नहीं है, ज्ञान तो देते नहीं है और कोई। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति, इससे पहले मैं जहां था ना, जहां इससे पहले मैं जॉब करता था, तो वहां लोग बहुत थे। तो वो लोग मुझे कहते थे ना कि कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, बढ़िए, कहते थे कि आप यहाँ से जाइएगा मत। ठीक है। अब मैं वहाँ से चला आया, तो अब फ़ोन नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो उनको क्षणिक प्रभाव था केवल। जब मैं था और जब मुझसे प्रभावित थे तो मेरी वाली बात कहते थे। समझ रहे हैं? तो यही ज्ञान का प्रभाव होता है। ज्ञान जब तक आपके पास है तब तक आप प्रभाव में रहते हो। ज्ञान से जैसे दूर होते हो, ज्ञान फिर आप पहले जैसी स्थिति में आके खड़े हो जाते हो। अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना जो ज्ञान, वो ज्ञान अभी तक मेरे सामने बहुत अच्छा बना हुआ है, फिर जा करके अब करने लगते हो पहले जैसे सब कुछ, सारी क्रियाकलाप वैसे ही शुरू कर देते हो। वैसे ही रहना, वैसी बातें करना, वैसी बोलना, वैसी भाषा का उपयोग करना, वैसे व्यवहार का प्रयोग करना, सब कुछ वही करना शुरू कर देते हो। परिवर्तन कुछ नहीं होता है। ज्ञान का मतलब क्या है? कि आपको परिवर्तित कर दे, वो ज्ञान अस्थायी होता है। जो ज्ञान आपको परिवर्तित नहीं कर पाता है वो अस्थायी नहीं होता है। और जो ज्ञान आपको परिवर्तित करके टीका रहे, रुका रहे, वही आपका कल्याण कर सकता है। बाकी अगर ज्ञान, मान लीजिए आज कुछ और ज्ञान है, कल कुछ और ज्ञान आ जाएगा, कुछ परसों कुछ और ज्ञान आ जाएगा, तो ये तो फिर आज के आने बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हो जाएगा। फिर आज कोई और फिल्म लगी होती है, कल दूसरी फिल्म आ जाके लग जाती है। ऐसे ही होता है ना।
कोई भी फिल्म लंबे समय तक टिक पाती है क्या? वैसे ही है। तो ज्ञान के साथ ऐसा कभी मत करिएगा आप लोग कि आज ज्ञान है, कल दूसरे ज्ञान को पकड़ लीजिएगा। आज आज जो है इस ब्रह्म के ज्ञान को ले रहे हो, कल जो है जाकर के आप साईं के, भगवान साईं मंदिर में जाकर के पुजारी बन जाओ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये ज्ञान का निरादर और अपमान हुआ। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसी को खोटी बुद्धि कहते हैं, खोटी बुद्धि। देखना, आप लोगों से कभी कोई प्रभावित होता है तो आप के ऊपर ऐसा न्योछावर होता है, कहता है कि मैं आपके लिए प्राण भी दे दूंगा। ठीक है, ऐसे आजकल के प्रेमी प्रेमिकाओं को देखना, वो भी किसी लड़की से या किसी लड़का लड़की से प्रभावित होते ही है या होती है, तो यही कहता है कि हम आपके बिना हम प्राण दे देंगे आपके लिए, जोश होश में। और जैसे ही मोबाइल ही गिर जाए ना पानी में, तो देखना वो कूदेगा नहीं, छोड़ो दूसरा ला देंगे। मान लो कहीं लड़का या लड़की कोई गिर गया ना पानी में, तो हिम्मत नहीं है कि जाके उसको निकाल के लेकर आ जाए। अरे कौन मरने जाए, तो मर ही रही है, कौन मरने जाए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि हम आपके लिए प्राण दे देंगे, वहीं पे सब पता चल जाता है कितना प्राण देने वाले हैं। समझ रहे हैं? ये होती है वास्तविकता। तो ये ज्ञान के न टिकने के कारण ही व्यक्ति कुछ बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। और मेरे सामने तो इतना उदाहरण मैं बताऊं, इतना उदाहरण है कि मैं पक चुका हूं इन सब बातों से। मेरे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण है, और मैंने अब तक के जो मेरा कार्य है इस क्षेत्र में, तो बहुत लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे सामने। मैं तो सुनता हूँ, कभी कभी मुस्कुराता भी हूँ अंदर अंदर कि पता नहीं ये व्यक्ति ये बोल रहा है वो सही करता है, करेगा कि नहीं करेगा। अब उसमें से मात्र जो है 1-आध%, 2%, 5% लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जो है, बाकी 99% जो है लोग, 99% समझिए, 1-आध% लोग बस ठीक हैं, बाकी 99% तो बस हवा में बात करने वाले लोग मिले। समझ रहे हैं? वो हवा में बात करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब कोई बात कही जाती है तो फिर गोल हो जाते हैं। फिर ऐसे ही है मनुष्य का जीवन आजकल, ऐसे ही चल रहा है। मैं इसीलिए इस ज्ञान को बता दिया प्रत्यक्ष रूप से कि मैं इसका प्रयोग खुद किया हूँ, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास भी किया कि ज्ञान को टिकाइए। मैं उस व्यक्ति का दोष नहीं देता हूँ, मैं उसको नहीं दोष देता हूँ कि मेरे लिए काम नहीं किया। मेरा काम जरूरी नहीं कि आप नहीं काम किया तो मेरा तो काम हो ही रहा है ना, मैं तो जी रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं मर गया, है कि नहीं? परंतु दुख इस बात का होता है कि जो वह व्यक्ति है उसके अंदर ज्ञान नहीं टिका। जो मान लीजिए मैंने सिखाया या कहीं और सुना, चाहे किसी और से सुना, वो ज्ञान यदि अस्थायी रूप से उसके अंदर बना रहता तो शायद उसका ही कल्याण कर देता। चलो दूसरे का नहीं करता, वो कम से कम उसका तो कर देता। मान लीजिए जो ज्ञान जिस व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रभावित कर सकता है, क्या वह ज्ञान उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पे नहीं लेके जा सकता है यदि टीका रहा तो? बताइए। मैंने कहा कि ये काम करने से आपको मुक्ति मिलती है, तो आप वो काम प्रभाव में आकर के कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया। ठीक है, यदि आप लंबे समय तक किए होते उस काम को, तो आज मुक्त होते कि नहीं होते? बताइए। ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर कहीं के नहीं होते। अब व्यक्ति होता क्या है कि फिर कहीं का नहीं होता है, न इस तरह इधर का होता है न उधर का होता है, फिर उसका जीवन पूरा
ले दे के सब चौपट ही हो जाता है। पहले जो ज्ञान दिया जाता था, पहला ज्ञान श्रुति आधार पे दिया जाता था कि एक बार कोई बात कह दी जाती थी तो उसको लोग सुनकर के जन्म जन्मांतर तक याद रखते थे, जब तक जीते थे तब तक याद रखते थे। राजा दशरथ के पिता ने उनको वचन दिया कि वन चले जाओ, तो ये बात उनके राम के मन में जो है 14 वर्ष तक जो है प्रतिदिन ये बात चलती रही। शब्द और ज्ञान, इन दोनों का टिके रहना जरूरी है। शब्द को भी टिका के रखिए और ज्ञान को भी टिका के रखिए। यदि जिस व्यक्ति के जीवन में खाली फेंकने वाला क्रिया उत्पन्न हो जाती है, वो व्यक्ति कहीं का न इस संसार में सफल होता है, न परमात्मा के राह में सफल होता है। वह जितना अपने लिए फेंकने की, दूसरे के लिए फेंकने की बात करता है, उतना ही अपने लिए भी फेंकता है। वो अपने भी जीवन में वैसा ही होता है जो दूसरों के लिए करता है। समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को बड़ा ध्यान से दीजिएगा कि ज्ञान का टिके रहना जरूरी है। हाँ, देखिए, ज्ञान न टिकने के कारण ही तो मान लीजिए कि आप लोगों को इतने शास्त्रों का अध्ययन कराया गया है। ये ज्ञान न टिका ना, इसीलिए तो थोड़ा सा सांसारिकता की तरफ आप लोग बढ़ जा रहे हो। ज्ञान का टिकना जरूरी है। ज्ञान यदि टिक गया तो हो सकता है आप बहुत ऊंचाइयों पे चले जाओ। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे करके ज्ञान को अपने भीतर समाहित और टिकाने का प्रयास करिएगा। इस संसार में कुछ भी टिकने वाला नहीं है, ज्ञान टिक सकता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस कोटेशन को कि इस संसार में कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। रुपए, पैसे, धन दौलत, कार, गाड़ी, बंगले, सब कुछ नष्ट होने वाला है, परंतु ये जो ज्ञान है वह परमानेंट टिकने वाला है। हमारी आत्मा के साथ भी जाता है। मैं कई बार कह चुका हूं इसको।